Assalamualaikum. Please like and subscribe my YouTube channel. Today's topic is a digestion process. Basically ये definition है digestion का the breakdown of food is called digestion. और मज़ीद ये definition है कि the process in which breakdown of macronutrients into smaller nutrients, यानी macronutrients को ब्रेक डाउन करके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में चेंज होता है, इसे डाइजेशन प्रोसेस कहा जाता है। आप देख रहे होंगे कि इस डाइजेशन प्रोसेस के 5 स्टेप्स हैं, 5 मरहले हैं। सबसे पहले आता है इंजेशन। इंजेशन में ये प्रोसेस जो ये होता है कि हम सबसे पहले जो है फूड जो है इंगल्फ करते हैं, यानी जो हम खाना है वो खाते हैं वो माउथ में मौजूद होता है। माउथ में जो है एक तो टीथ है जो उसे ब्रेक डाउन करने में मदद करता है, टीथ। उसके बाद जो सेलिवा होता है वो जो उस फूड को सॉफ्ट भी करता है और ब्रेक डाउन करने की मदद करता है, यानी जो उसके फूड के अंदर जो स्टार्च होता है, ग्लूकोज होता है, उसको तो ब्रेक डाउन करता है। और ये जब फूड इंगल्फ करते हैं तो वो जो है बोलस की शेप में चेंज हो जाता है। और सेकेंड स्टेप है डाइजेशन। डाइजेशन ये कि ये जो स्टमक में जब खाना जाता है तो वो ब्रेक डाउन का अमल शुरू हो जाता है, प्रोसेस शुरू हो जाता है। स्टमक में तकरीबन 4 या 6 घंटे मौजूद होता है स्टमक में, तो वो फूड वहाँ मौजूद। तो HCl और पेप्सिन है, ये दोनों जूस यानी स्टमक जो है वो सीक्रेट करता है, जिसकी वजह से ये फूड में मिक्स होते हैं। और ये HCl है जो फूड के अंदर जो जम्स होते हैं उसे किल करता है और फूड को सॉफ्टन करता है, नरम करता है। उसके बाद जब स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जब फूड जाता है तो वो कायमी की शेप में होता है, तो वहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में मज़ीद जो है वो ब्रेक डाउन होता है फूड का। और उधर जो है लिवर है और पेनक्रियाज है, उन दोनों का जो जूस है, लिवर का बाइल जूस है और पेनक्रियाज का पेनक्रेटिक जूस है, वो दोनों जो मिक्स होते हैं फूड के साथ मज़ीद ब्रेक डाउन करते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को इनटू माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में। तो डाइजेशन के बाद आता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन जो है तीसरा स्टेप है। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, जब स्मॉल इंटेस्टाइन में जब फूड यानी अच्छी तरीके से डाइजेशन हो जाता है तो वो एब्जॉर्प्शन की तरफ जाता है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन के लास्ट में जो पार्ट होता है वहाँ ब्लड स्ट्रीम जो हैं प्रेजेंट होते हैं, जो वहाँ जो खाना जो होता है जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट होते हैं वो ब्लड स्ट्रीम में जो ब्लड में यानी वो चले जाते हैं, जो शामिल हो जाते हैं खून में, खाना शामिल हो जाता है। उसके बाद जो वेस्ट बचता है तो वो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। अब जब एब्जॉर्प्शन हुई है ब्लड में, तो अब ये जो चौथा है यूटिलाइजेशन, यानी जो फूड जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जो ब्लड में शामिल हुए हैं तो वो एनर्जी की फॉर्म में यूटिलाइज बॉडी जो है यूटिलाइज़ करता है। बॉडी के सेल्स जो हैं यूटिलाइजेशन इसको प्रोसेस को कहा जाता है। फिर ये जो पांचवा जो स्टेप है इसे एजेशन कहा जाता है। एजेशन को बेसिकली एक्सक्रिएशन कहा जाता है कि जो वेस्ट होता है वो एक्सक्रिएट होता है फ्रॉम रेक्टम टू एनस। एनस जो है ओपनिंग होता है एक्सक्रिएट का, तो वहाँ से जो है वेस्ट एक्सक्रिएट हो जाता है। ये सारे जो हैं मराइल हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको मैंने ये बताया है। थैंक यू सो मच।